बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि सेनेट की दाखिला कमेटी ने सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन को बनाने का मुतालबा कर दिया है। सानिहा साहिवाल में जां बहक ज़ीशान और खलील के वरसा सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के सामने फट पड़े। JIT को मुस्तरद कर दिया गया। मारने के बाद दहशतगर्द होने का लेबल लगा दिया गया। ज़ीशान जावेद को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? कत्ल किए जाने वाले ज़ीशान जावेद की बूढ़ी मां दुहाइयां देती रह गई। इजलास में सेनेटर जावेद आफरीदी और सेनेटर आजम सवाती में भी शदीद तलखलामी हुई, मगर किस बात पे, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब सानिहा साहिवाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बना दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, सेक्रेटरी दाखिला मेजर आजम सुलेमान खान को अहम जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। सवाल यह है कि अगर इमरान खान पंजाब पुलिस इस्लाहात में संजीदा थे तो साबिक IG नासिर दुर्रानी को काम क्यों नहीं करने दिया गया? इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसहाक डार के बाद असद उमर ने भी पाकिस्तानी बैंकों की चांदी करा दी। PTI हुकूमत का IPPs को गर्दशी कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तानी बैंकों से फौरी तौर पर 200 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला वज़ीर खजाना असद उमर ने ECC इजलास में मंजूरी दे दी। कर्जों के लिए बैंकों के पास वापडा हाउस, डैम और पावर प्लांट्स गिरवी रखने का फैसला भी कर लिया गया। कौन से बैंक हैं, कितना कर्ज देंगे और हुकूमत ने कर्ज को खुफिया रखने का मुआहिदा आखिर क्यों किया? एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इल्जाम लगाते हैं कि ऐसे लोग हैं कि बरी कर दिया। अपना गिरेबान भी तो झांकें कि आपने केस क्या बनाया है। मुकदमे की हसासियत का ख्याल किया, वरना झूठी गवाही पर गवाहों को अंदर कर देते। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौरान समाअत निहायत अहम रिमार्क्स, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले सानिहा साहिवाल से मुताल्लिक बात करेंगे। क्लास साहब, क्या समझते हैं कि सिर्फ बुला लेना काफी था? हुकूमत की तरफ से जो इकदाम हो रहे हैं वो किस हद तक मुतमईन है? और JIT को भी मुस्तरद कर दिया गया, वुरसा की जानिब से भी। भाई वैसे चाहिए तो ये था कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की उसके इकॉनमी के हवाले से जितने उसमें स्ट्रेस में और हुकूमत जो इकदाम करने की कोशिश कर रही है, जो 200 अरब रुपए के जो नया कर्ज लिया जा रहा है और उसकी जो शॉकिंग डिटेल्स हैं जो कौम से छुपाई गई हैं, और हमें बताया जाता था कि हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, जो कहते थे कतर मुआहदे को सामने लाओ, चाइना के साथ मुआहदों को सामने लाओ, जो जाके IMF से मुआहदों को सामने लाओ, जो इन्होंने यूरो बांड लिए थे, ये सारे असद उमर साहब खुद तकरीरें करते थे, इमरान खान साहब भी करते थे। अब खुद ही उन्होंने इस मुआहदे को उन्होंने सीक्रेट रखा है, बट समहाउ वी हैव सम एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स कि कितने बड़े पैमाने पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्होंने गिरवी रखने का इन्होंने फैसला कर लिया। बल्कि आज तो हो गया ना फैसला, वो आज होना तो ये चाहिए था। हम वहाँ से शुरू करते कि जहाँ से इसहाक डार साहब इकानमी को तबाह करके गए थे, तो बातें तो वहीं है, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। वही कर्जे और बड़ी शराइत बड़ी सख्त, जहाँ से वो सिरा छोड़ के गए थे इन्होंने सिरा वहीं से पकड़ा है। और इसमें ये पाकिस्तानी बैंकों को मुबारक हो, इनके बहुत बड़े क्लाइंट आ गए हैं और बड़ा पैसा है इनके पास, बड़ा माल है, बड़ी शराइत हैं, इस पर प्रॉफिट हैं, मार्जिन है। बैंकों को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर से डिपॉजिट इकट्ठे करें या इधर उधर से किसी को लोन दें। उनको हुकूमत एक बहुत बड़ा ये हमेशा से रहा है, बहुत बड़ा क्लाइंट, वो आराम से घर बैठे माल बनाएंगे। हम उन 6 बैंकों के नाम भी शेयर करेंगे जिनके प्रॉफिट यकदम अब इसके बस कूक के नाम पे जो कुछ उनके हवाले किया गया है, लेकिन वो हम आएंगे उस प्रोग्राम पे बात करेंगे। हालांकि वो बड़ी स्टोरी थी, मेरा ख्याल है ये ह्यूमन ये इंटरेस्ट के हवाले से और ह्यूमन ट्रेजिडी के हवाले से ये बड़ी स्टोरी है जिसको हम सेनेट की आज वहाँ पे हियरिंग हुई, इसको हम आज इसको टेकअप कर रहे हैं। ये कम अज़ कम जो हमारे जैसे जो साहिवाल का दहलनाक वाक़या, अब जो हम इसलिए थोड़े से हल्के से या तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से हम हो जाएंगे विद द पैसे ऑफ टाइम के। ये चीज़ें हमें अनयूजुअल नहीं लगेंगी जो कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा। अब इन्होंने हमें 20-22 साल तक इमरान खान साहब ने और उनकी पूरी उनके जो लोग थे उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि जब हम होंगे तो वी विल बी डिफरेंट पीपल, हम पावर में आएंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है ना लोगों के साथ, अवाम के साथ, मैसेज के साथ, वो मुख्तलिफ होगा। और मेरा ख्याल है अवाम ने उन पर बड़ी हद तक यकीन भी, कि हम भी यकीन ये रखते थे कि वो ठीक कह रहे हो, ये कुछ करेंगे। अब वो चीज़ें नहीं हो रही। मतलब सबसे बड़ा तो बमशेल ये होना चाहिए था इमरान खान के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनकी पार्लियामेंट के लिए, कि क्या वो मजलूम ख़ानदान
जिनके बच्चे आपने मार दिए इतने वहाँ सरेआम उस पे, उनको आज 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 उनको यहाँ पे रुलते हुए उनको पूरा लाहौर से ट्रैवल करके अपने वो इंसाफ के लिए या अपनी डिमांड्स के लिए उनको इतना यहाँ से ट्रैवल करके लाने की ज़रूरत थी, नंबर 1। और ये इजलास किसने बुलाया है? कोई हुकूमत का उनसे इमरान खान साहब उसको मिलने को तैयार नहीं है, फेयर एनफ ना मिलेंगे वो। उनके इंटीरियर मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं है आमिर साहब उनसे, वो नहीं मिले। इवन पंजाब हुकूमत की तरफ से हमें कोई नहीं आता, वहाँ तो आपको पता है होम मिनिस्टर है नहीं, बुजदार साहब खुद उनके पास हैं, या इमरान खान साहब वजीर दाखिला हैं, फुल टाइम है। कोई हुकूमती बंदा वहाँ से उनसे बात करने को तैयार नहीं है। हम ये तवक्को रख बैठे थे जब मॉडल टाउन के वाक़े के बाद जितनी बड़ी एजिटेशन हुई थी कि इस वाक़े के बाद तो इमरान खान उनके घर जाएंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे और उनको ऑफर करेंगे कि आप बताएं आप कैसे मुतमईन होंगे, ये रियासत जो है आपके साथ कैसे खड़े हो, आपके आंसू कैसे पूछे, हमें बताएं। हम ये तवक्को रख बैठे थे या पाकिस्तान की बड़ी तादाद में ये लोग तवक्को रखते होंगे, नॉट बिकॉज के हम ये चाहते हैं, इसलिए कि ये माजी में यही कुछ बातें कहते रहे हैं कि रियासत होगी माँ जैसी और आप लोगों के साथ खड़े होगी और हम इस तरह के काम नहीं होने देंगे। इससे पहले 2 दिन पहले एक ड्रामा हुआ आमिर साहब, अब जरा देखें मजलूमों के साथ हो क्या रहा है, जिनको मारा, कत्ल किया, सरेआम कत्ल किया। यहाँ पे जो उनको इतला मिली कि आपसे सदर पाकिस्तान मिलना चाहते हैं। आरिफ अलवी साहब को भी थोड़ा सा बहाना चाहिए होता, बेचारे इतने एक्टिव थे, टीवी शोज में आते थे, वो इधर उधर वो जाते थे, थोड़े से होते हैं ना बंदे को, ऑल ऑफ सडन आपसे कैमरा हट जाए, आपकी कोई खबर ना आए और आपको पता ना हो मैंने इख्तियारात कैसे इस्तेमाल है नहीं इख्तियारात, मैं टीवी पे नजर नहीं आ रहा, तो वो फिर उसके बाद ट्विटर पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो गुफ्तगू लगी रहती है, कभी उसको बुला लो तो कभी लाइन में खड़े हो, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। अब उनके हवाले से खबर चली कि उन्होंने जनाब इनको पूरी फैमिलीज को बुलाया है, उनकी मुलाकात होनी है। अब सदर पाकिस्तान से भी ये नहीं हुआ, हजूर कराची भी तो आप जाते हैं और जगहों पे भी जाते हैं, तो जहाज लेके लाहौर लगे जाते, उनके घर जाके कंडोलेंसेस कर लेते, उन बच्चों के घर, कितना इससे फर्क पड़ता है। आप इंसान है ना। उन्होंने कहा जी बुलवाया जाए, वो फिरते रहे हैं जनाब पूरा दिन, पता ये चला जनाब कि उन सदर मुमलकात ने बुलाया नहीं था, पुलिस ने उनको उठाया, वहाँ से उठाने के बाद फैमिलीज को ले पूरा दिन इस्लामाबाद में फिरते रहे कि मुलाकात करवानी जनाब इनकी, कोई सुना सदर साहब मिलना चाहते हैं, कोई और मिलना चाहते हैं। जब उनके दरवाजों पर बल्लें दी हैं, किक्कें शिक्कें मारी हैं पुलिस ने, उनको भाई साहब हमने तो आपको बुलाया नहीं है, वहां से वापस लेके गए हैं। ये जरा देखते हैं हमारे यहाँ रूलिंग लीड का जरा ट्रीटमेंट देखें। अभी हफ्ता नहीं हुआ उनके कि आप उनके आंसू बंदा पूछ लेता है, चलें ये हो गया। अब किसने बुलाया सर? अब ये कहा जाएगा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे बुलाया उन्होंने, सेनेटर जो है हमारे रहमान मलिक साहब ने बुलाया, उन्होंने बुला के सारी कहानी सुनी। अब करने को तो रहमान मलिक साहब भी कर सकते थे ना कि ये कमेटी के इजलास लाहौर में रख लेते कि वहां चले जाते ना, लेकिन वही वाली बात है कि आपने जस्टिस अगर लेना है, डिमांड भी करनी है, तो भी आपको 400-500 किलोमीटर तय करके इस्लामाबाद आना पड़ेगा। चलो मैं समझता हूँ रहमान मलिक साहब ने बड़ा सियाना काम किया, पॉलिटिकली तौर पे करेक्ट रहे कि उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद आएंगे, ये बैठेंगे, मीडिया आएगा, लोग सुनेंगे, डिबेट होगी, इस इशू को ज्यादा हाईलाइट हो सकेगा, शायद उनके जहन में ये चीज। चलिए मान लेते हैं इस पे तो हम बात, आमिर साहब के पास भी बहुत सारा पुलिस पे इनको कहने को कुछ है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में बात की थी कि कंपैशन बड़ा ज़रूरी होता है और खुदा तरसी बड़ी ज़रूरी है। तो अगर इसके ऊपर भी इस माँ के इस तरह के जज्बात सुन के भी अगर उनको किसी को तरस नहीं आ रहा, तो फिर पता नहीं वो तो रियासत मदीना पे नाराज़ हो जाते हैं। उसमें तो ये था कि कुत्ता भी अगर भूखा रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी खलीफा पे है। तो ये तो बेचारी बूढ़ी माँ है जो कि जिसका जवान बच्चा मारा गया और उनके बड़े वैलिड सवाल हैं। उसके भाई, इनके जो दूसरा जो बेटा है जो जिंदा है अभी, उसका बड़ा है, उसने कहा जनाब कि ये मैंने मेरे वालिद साहब की बजाय मैंने बड़े भाई का, जब मैं पुलिस फोर्स में भर्ती हुई तो मैंने अपने भाई का शनाख्ती कार्ड बाप की बजाय दिया, तो उसकी क्लियरेंस हुई, उस पर कोई FIR नहीं था, कभी कोई इल्ज़ाम नहीं था। अगर इतने ज़्यादा उसके ताने बाने थे, किसी ना किसी जगह सस्पेक्ट्स किया, उसका नाम तो होना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो किसी लिस्ट में इतने सालों से चल रहा है। और वो जो देखे ना, जब ये बंद कमरे के अंदर ये इस तरह की एविडेंस दिखा दिया जाए कि उसका फलाने से फलाने था, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने क्योंकि ओन नहीं किया, अगर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आप पब्लिकली ये शेयर करें और उसका प्रॉपर एविडेंस दें। ये जो सर्कमस्टेंशियल सा तस्वीर पता नहीं है, नहीं है, फलाना है, शेयर है, उससे जवाब की तसल्ली नहीं होती चाहिए थी। आइडली अक्लमंद हुक्मरान हो तो इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब उनको
इस बूढ़ी खातून के साथ खड़े हुए होते नजर आना चाहिए नजर था, आते। और कहते हैं कि हम तसल्ली करेंगे, ये हमारी रियासत, हमारी गवर्नमेंट जो है इसके कुछ एहलकार हैं जिनसे ये गलती सरजद हुई है, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे, आपकी भी तसल्ली कराएंगे, अपनी भी करवाएंगे। छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इसहाक डार के बाद अब असद उमर ने किस तरह से पाकिस्तानी बैंकों की चांदी कराई। एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक ब्रेक के लेंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक बात हो रही थी, तो क्लासेस में JIT की तहकीकात हो रही है, उनका फिर क्या मतलब है? जो हमारे लिए फिर उस पे है कि आप लोग तो इस जुल्म के खिलाफ खड़े थे, आप लोगों ने तो जद्दोजहद की है, इस इमरान खान ने की है उनकी, और अब वो स्टेट ऑफ डिनाइल में। पहले उनके वजीरों के बयान देखें, दिल इस बात पे ज़्यादा दुखी है, और उनको ऊपर से टॉप के लेवल से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी भी देख लें यहाँ पे, ये तो इनका रवैया हमने देख लिया। इमरान खान के पास भी टाइम नहीं है कि एक उनके घर जाए जिनकी इन्होंने बच्चे मारे, इन्हीं की पुलिस ने इनकी मारे, इन्हीं की आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पे सारे ऑपरेशन हुए हैं, इन्हीं के कहने पे जो इनके इदारे हैं आगे कवर अप करें। कवर अप बड़ा खौफनाक किस्म का हो रहा है हमारे, और इसमें बदकिस्मती से ये सारे टॉप से बॉटम तक मुलविस लगे चुप करके बैठे हुए ना। अब कवर अप क्या हो रहा है? अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, JIT की पुलिस कर रही है। वही वाला है ना कि वो जो बार बार शेर आप पढ़ते, मीर क्या सादा हैं हुए बीमार जिसके सबब उसे दवा लेते हैं। जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने मारा है, 1-1 फुट से गोलियां चलाई हैं, उन्हीं को ही कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दुनिया भर में होते अच्छा, ये ना बड़े यहाँ मजे का काम होता है। इनको जब मतलब हो हमारी रूलिंग लीड को, ये मदीना की रियासत की मिसालें देंगे, एक बड़े उस पर पैमाने पे पब्लिक के उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश करते हैं, वो करते हैं। पूरा लोग होते हैं, अंडरस्टैंडेबल है, हमारा उस पर इतना ईमान है हमारा तमाम लोगों का। जब वहाँ से नहीं होता फिर कभी ये उसकी ब्रिटेन की मिसालें दे देंगे कि ब्रिटेन में ये होता है। मतलब इनके पास 8-10 मॉडल हैं, सिर्फ अकेले कोई मदीना रियासत नहीं है इनके पास, और भी 8-10 हमें बताते हैं। फिर कभी चाइना चले जाते हैं कि वहाँ करप्शन पे वजीरों को सजाए मौत होती है। अपने यहाँ वजीर जो है कैबिनेट में मोस्टली करप्ट बिठाए हुए हैं, उनके लिए नहीं हमें, लेकिन ये बताया जाता है कि चाइना में ये होता है। उसके बाद यूरो में चले जाते हैं, सर वहाँ बताते हैं यूरो में ये होता है। फिर बताते हैं कि फलां मुल्क का वजीर आज़म जो वो साइकिल पे भी आता है। ये सारे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब ये हमें नहीं बताएंगे कि जनाब के वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वो क्या करती होती हैं। वो गवाहों के घरों में खुद जाती होती हैं, वो एक से जाके एविडेंसेस इकट्ठे करती हैं। अब पुलिस क्या कर रही है आमिर? अब इसके लिए ये सारे का सारा इंटरेस्टिंग किस्म का एक इनकी तरफ से काम किया जा रहा है। CTD क्या है वो सारा कि उनको धमकाया बजाय उनके साथ गिरफ्तार होना चाहिए था। ये बड़े सीरियस सवाल हैं। उस्मान बुज़दार साहब को बैठना चाहिए उनके साथ, उस डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करना चाहिए था। कि मैं उनको बड़ी फ्रेंडली एडवाइस दे रहा था कि जनाब कि तुम इस केस से हट जाओ, नहीं तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उस डॉक्टर को तो गिरफ्तार करना चाहिए था, उस पर पर्चा होना चाहिए। आपने किस कैपेसिटी में उनके वकील को आपने फोन करके इवन अगर समझाने की कोशिश भी की है, वकील है उसका काम है भाई, एक सहाफ़ी है उसका काम है खबर देनी है उसने। आप सहाफ़ियों को फ़ोन करें, आप वकीलों को फ़ोन करें कि अगर आपने इनका केस से ना हटे तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो जनाब उन पे तो आके मुकदमा होना चाहिए था, पर्चा होना चाहिए था उस डॉक्टर पे। और वो एजेंसियां जो कि CTD को चला रही हैं ये जवाब दें आके, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनकी इंफॉर्मेशन थी और जो भी है, या तो वो बताएं कि इंफॉर्मेशन ठीक थी तो सबूत दें, वरना ऑन करें। फिर आप सुने आमिर साहब क्या कहानी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा अवाम है और इनको आगे आइडेंटिफाई करें, जिन्होंने आके इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, जिन्होंने ऑर्डर किया, टीमें डिस्पैच की कि लाहौर से निकल गए हैं इनके पीछे जाओ। उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करना कि आप लोगों ने ये टीम बना के भेजी थी ना, उन्होंने आइडेंटिफाई करना जिसने वो टीम बनाई, जिसने ऑर्डर दिए, जिसने इंटेलिजेंस दी, जिन्होंने कैमरे से देख के उनको बताया, वो आइडेंटिफाई करके देना JIT को। वो कहते नहीं ये हम नहीं करेंगे आइडेंटिफाई कि हमने किन लोगों को भेजा था, अवाम करे। अब अवाम का जरा सीन जरा जहन में लाया हमें साहब। अचानक गाड़ियां आती हैं जनाब, वो टक्कर मारती हैं, एक उसको छोटे को डब्बा टाइप आल्टो टाइप गाड़ी उसको टक्कर मारती हैं, वो जाके लगती है सामने उसमें जो उनका फेंस है, साथ उतरते हैं, उतरते ही सीधे वो 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्हें 1 फुट से लेके उन्होंने आके उनको फायरिंग शुरू कर दी है। अवाम का अपना पैनिक हो गया है कि लोगों को ये लगा है कि जनाब ये हमें ना मारने आ जाए। आप उनकी गुफ्तगू तो सुने जो उनके वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अवाम जो है उस वक्त उनके चेहरे देखती, फिर कल को उनका वकील पूछेगा आप ये बताएं आप कितने फासले पे थे,
आपने इनको देखा, आप इनको पहचानते हैं, इन्होंने कितने गोलियां चलाई, कहाँ से चलाई, इनकी बुलेट कौन सी थी, इनका मेक कौन सा था, कितने फुट का था, ये सारी चीजें इन्होंने करनी है। सो अवाम को अब उन्होंने करने के लिए उन्होंने कहा जनाब JIT तो गई, अवाम नहीं आ रही जनाब। ये हजूर JIT से बड़े बड़े शाने लोग बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आने दें, दे आर कमिंग हार्ड ऑन मीडिया। ये जो बना के लाज बना के ला रहे हैं, अवाम बड़ी खुश बैठी है कि रऊफ क्लासा साहब भी इनको सीधा हो जाएंगे, आमिर साहब को भी सीधा कर देंगे, 8-10 और भी सीधे कर देंगे। हजूर हम सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। क्या करें? तो पहले ही गुड कॉप हूँ। नहीं आप हैं, हम बन जाएंगे सर। आमिर साहब क्या करें? मुझे बताया ना, जब रियासत ये तय कर लेती है कि हमने यहाँ पे इतना बड़ा वाकया हुआ है सहीवाल का, इससे पहले मॉडल टाउन का हुआ, शहबाज शरीफ साहब उस वाकये को खा गए, अब सहीवाल का हो रहा है, PTI पूरी की पूरी खाने की तैयारी में। आज तो आजम सवात ही नहीं संभाले जा रहे थे। वो आपने पंजाब के वजीर वहां मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो तो कह चुके हैं वीडियो जाली है। जरा स्टेट ऑफ इनकी माइंड देखें, जिन्होंने जस्टिस देना था अब ला रहे हैं। अवाम अभी शुक्र करे कि यहाँ पे वीडियो सामने आ गई, उनको टीवी चैनल्स ने चला दिया, लोगों ने देख ली, वो अभी भी कह रहे हैं, उसको मैनूवर कर रहे हैं इतने बड़े एविडेंस को। इनको आने दें, या आपको सीधा करके रख देंगे, सड़कों पे भी मारेंगे ये, और कल को इसी मीडिया के जरिए साबित करवाएंगे कि जो मां दहाई दे रही थी ना कि आप अगर जसूस को आप जिंदा पकड़ सकते हैं, आप यहाँ पे उसको वो जो पकड़ा गया एहसान साहब को जिंदा पकड़ा जा सकता है, मेरे बेटे को क्यों नहीं पकड़ सकते? यहाँ पे आपको याद है मौलवी इस्लाम था जो उस वक्त सवात का स्पोक्स पर्सन था, उनको जिंदा पकड़ा गया सबको। वो जो एक गाड़ी में जा रहे, कोई असला नहीं बरामद हुआ, कोई जैकेट नहीं बरामद हुई, कोई तोप वहां से गन बम कोई त्यारा बरामद नहीं हुआ, वो जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था इनसे। उल्टा अवाम को कहा जा रहा है कि आप हमारे रेस्क्यू पे हैं, आप हमें बताएं। हजूर अगर आप लोगों ने, अब अगला इनका टारगेट है मीडिया, क्योंकि ये इस बात पे तुले हुए हैं कि मीडिया जो है ना, ये लोगों को जब आके एक और साइड ऑफ द स्टोरी सुनाता है, इस माँ का क्लिप दिखाता है, वो वहां पे उनको फायरिंग करते हैं, लोग वहां पे वीडियो बना के शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पे आती हैं। ये चीजें डेंजरस हैं। ये कर रहे हैं मीडिया पे लेके आओ लाज, इनको करोड़ों रुपए करो जुर्माने, फिर चैनल मालकान को देखते हैं हमारी मर्जी के क्लिप कैसे चलाते हैं, वो कैसे बैठ के हमें एक्सपोज करते हैं, कैसे बैठ के हमें टॉक शोज में बात करते हैं। सो अवाम जाने, हमें सब अवाम बड़ी खुश है, अवाम को कोई मसला नहीं है। वो मां रोती रहे, बैठ के दुआएं देती रहे कि मेरे बेटे को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, अगर दहशतगर्द था तो पहले क्यों नहीं पकड़ा, दहशतगर्द था तो आपके पास अंडर सर्वेलेंस था तो उसके भाई को कैसे क्लियरेंस दी, उसके मतलब उसकी मां जो है ना वो मां नहीं है। बाकी जितने बड़े लोग होते हैं उनकी मां मर जाए, उनकी मैं कोई उनको मसले हूं तो वो माँ होती है। ये माँ क्योंकि अब उस पर लेबल लगा दिया दहशतगर्द की माँ। भी शौकत खानमी समझें, वो अपनी माँ अपनी होती है, ये भी किसी ना किसी की माँ है, अगर उसके बेचारी के जज्बात हैं। पर हम तो बतौर गुड कॉप मशवरा दे रहे हैं कि ये सही तरीका है इसको डील करने का, हैंडल करने का। ये काले शीशे के एनके जो है ना, ये बुजदार साहब की करवाएं। आप मैं चाह रहा था कि ये स्कूक वाला थोड़ा सा मैं आता हूँ आमिर साहब, उस पर भी आते हैं कि मैं लास्ट कॉमेंट कर लूँ। बात चीजें होती हैं लेगेसी, आप याद होगा आपको, वो ये छोड़ के गए थे, आज तक उससे जान नहीं छूटी उनके दौर में बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या छोड़ के गए थे सर? मॉडल टाउन का कत्ल छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब इस लेगेसी को अगर इसी तरीके से ट्रिगर हैप्पी पुलिस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो और सहीवाल वो नहीं करें, सहीवाल और होना ये काफी है वाकया इनके लिए लेगेसी के तौर पर, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन आया है इनके वजीरों की तरफ से आया है, और आज हमने आजम सवाती को देखा है, फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब का रवैया हमने देखा है, इमरान खान का अपना रवैया देखा है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर का देखा है कि एक बंदा इनके आंसू पूछने और उनको जाकर शोर करने नहीं गया, नहीं खड़ी हुई रियासत उनके साथ साथ। जो आप कहते थे सर ये लेगेसी आपके लिए भी हमेशा रहेगी, आपके लिए वो कहते ना एक तरह मूवमेंट ऑफ रेकनिंग, ये मूवमेंट ऑफ रेकनिंग था आपके लिए, वो डे ऑफ जजमेंट था। वही एटीट्यूड है जो शहबाज शरीफ का और उनके वजीरों का और उस वक्त के उनकी पुलिस फोर्स का था, आपको नजर नहीं आ रहा। आपकी मर्जी, अगर आपने इस लेगेसी के साथ जिंदा रहना है तो फिर आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप जाने और फिर उसके बाद लोग जाने। मजीद कोई आप बात करेंगे, फिर हम आगे के ऊपर जाएंगे। ये इसको जारी रखेंगे, इसको इस तरीके से ये डाई डाउन नहीं होने जा रहा जिस तरह इनका रवैया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप क्विकली, क्योंकि ये वाकई स्कूक बॉन्ड का जो इंफॉर्मेशन आपके पास है ये भी लेस अर्थ शैटरिंग नहीं है। अब फिर कौम नाराज हो जाएगी, फिर कौम को नाराज करते हैं थोड़ा सा जनाब। वो कहते हैं पैसे हमने देने हैं, बिल हमने देने हैं। अभी ये गैस के बिलों पे जो चीखें निकली, आमिर साहब की भी कल चीख निकली है, बताएंगे नहीं ये जरा जो गैस का बिल इनका आया है। सारा हमारा दफ्तर जो है स्टोरी करेंगे, ये सारे ये जो कैमरे के पीछे इस वक्त खड़े हुए हैं
कल ये सारे अपने बिल लेके आए थे, किसी का 29,000 बिल आया, किसी का 30,000 आया, जिसके घर एक भी चूल्हा चलता है उसके ऊपर लोग रो नहीं रहे हैं कि चूल्हा जल भी नहीं रहा, लोड शेडिंग अभी भी गैस की जारी है, चूल्हा जल नहीं रहा, 29,000 का बिल आ गया। ये सारे जो कैमरा हजरात के पीछे खड़े हुए हैं हमारे दोस्त कोलीग्स, ये सारे बिल्स लेके आए हुए हैं, आज नहीं कल इसकी स्टोरी करेंगे। उन्होंने कहा पैसे पूरे कर लो, पूरे इलाके को ही जो है वो हर कोई रो रहा है, आधा पाकिस्तान रो रहा है, सब जगह ये करते कल हैं। स्टोरी करेंगे। इसाक डार के दौर में भी यही कुछ हुआ था। इन्होंने, आपको याद होगा हमने प्रोग्राम क्यों निकाल लेंगे कल कि इन्होंने बिजली पे इन्होंने ऐसे किए एवरेज डाल दी थी, अब की दफा उन्होंने गैस के बिलों पे पूरी कर रही है। लुटो इस आवाम को, लेकिन आवाम खुश है आमिर साहब, उल्टा हमसे नाराज होगी। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू हो जाए, आपको कितना आवाम खुश है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 170 बिलियन का जो है ना ये इसका टैक्सेस का पूरा हो गया डेफिसिट है, और असद उमर बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये पूरा कर लेंगे। वो मुझे अब समझ आ रही है कि ये आवाम को 29,000 का बिल लगा के ना इन्होंने 170 अरब रुपया पूरा करना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इकोनॉमिक गैप डेफिसिट पूरा कहां से करेंगे। अब हो रहा है ना, यू गॉट योर आंसर। ओके सर, अब देखें जनाब के आज उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया सर। ये सारे ये 5 साल तक, वही मैं कहता हूँ असद उमर साहब अगेन ए गुड मैन, मैं ये नहीं कहता कि गुड जेंटलमैन, हमारी क्रिटिसिज्म अगर कोई बर्दाश्त करता है ना तो वो असद उमर करते हैं। हम हार्श भी हो जाते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं, बट ही हैज़ अ वेरी लायंस हार्ट। हंस के मुस्कुरा के उन्होंने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। लेकिन मैं ये अभी भी समझता हूँ कि असद उमर की काबिलियत किसी और महकमे में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, या उमर अयूब जैसे बंदे को आना चाहिए जो इस तरह की लेगेसी लेके नहीं आ रहा था। क्योंकि असद ने बहुत सारी तकरीरें की हुई हैं, सियासी तकरीरें कौमी असम्बली में, इधर वहाँ कमेटीज़ में, सो ही इज़ कैरिंग द बैगेज। अब क्या हुआ है आमिर साहब, आज उन्होंने 200 बिलियन रुपीस के उन्होंने कर्जों की, उसको स्कूप कोई बांड का नाम, आम आदमी ने इसको समझ नहीं सकता इन चलाकियों को, इनके ट्रिक्स हैं। वो जो हमारी पढ़ी लिखी लीड जो बाहर से पढ़ के आती है ना, हार्वर्ड से या बिजनेस स्कूल से, बला से, ऑक्सफोर्ड से, या दुनिया बहा के वो जितने भी बड़े बड़े हैं, वो टर्म्स वहां से सीख के आते हैं। ये सोचे बगैर कि वो टर्म जो है वो हालात वो यूरोपियन के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक की अपनी साइकी है, अपने मसाइल हैं, अपने इकनॉमिक हमारे डिप्रेशन है, वो वहाँ की टर्में आके ना हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि जनाब नहीं कि ये चीज़ें आपको समझ नहीं है तो हम बेहतर समझते हैं, चले आवाम को हम जरा सादा लफ्ज़ में समझाते हैं। अब स्कूक बांड किसी से पूछ लें, आम आदमी इसको कर्जा समझेगा मेरे साथ? स्कूक बांड है भाई, आप लोगों को क्या तकलीफ है, ये कोई कर्जा नहीं है। तो सुन लें जनाब, ये जो हुकूमतें और इनके पढ़े लिखे क्रोनीज, में इनकी नहीं बात कर रहा, इसाक डार साहब से पहले पीपल्स पार्टी भी ये काम करके गई थी कि लोगों को ना बिल्कुल फैंसी टर्म्स हो। अब नई टर्म इन्होंने दी, नई तो नहीं है, पुरानी, स्कूक बांड। टोटल आमिर साहब अब जो इन्होंने ईसीसी में इन्होंने जो चीज़ें पेश की हैं वो बड़ी मज़े की हैं। हमें बताया जाता है कि हम जो है पूरी उससे ले रहे हैं लोन, लोकल लोन जो लिए हैं इन्होंने 607 बिलियन रुपीस की इन्होंने डील्स की हैं, लोन लिए हैं 607 बिलियन रुपीस के। अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए सर आमिर साहब। और इसमें जो इंटरेस्टिंगली चीज़ है, इन्होंने जितने आपके डिस्को हैं, जिनको हैं, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, उनको गिरवी रखा गया है। 6 बैंकों को गिरवी रखे गए हैं पाकिस्तान के असासे। आज उनकी अप्रूवल दी है असद उमर साहब ने। इससे पहले ये होता था, इसाक डार साहब जो उन्होंने मोटरवेज गिरवी रखे, वो पैसे हम देंगे जब मैच्योरिटी आएगी, टाइम आएगा। उन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स कराची वगैरह, लाहौर, सारे उन्होंने गिरवी रखे। आपको याद होगा रेडियो पाकिस्तान और टीवी की बिल्डिंग गिरवी रखी जा रही थी, हमने रोला डाला था, हमने प्रोग्राम में स्टोरी की थी, वो रुक गई थी सर। असद उमर साहब ने सर वहां से शुरू किया है। इन्होंने ये कहा है कि हमें 200 बिलियन रुपीस हमें पैसे चाहिए सर पाकिस्तान इकॉनमी में। इन्होंने पाकिस्तान उनसे बैंकों से किया राब्ते आमिर साहब। बैंक कौन कौन से हैं सर? वो बैंक जरा ब्रेक से वापस आके बता देते हैं। उनकी चांदी होगी आमिर साहब इस पे। और ये कर्जा नहीं है, कौम को बता दो, फिर नाराज ना हो हमसे, ये स्कूक बांड है, बस स्कूक बांड है, हम उनको बांड ही वापस कर देंगे। बस इसको कर्जा ना समझे, इसको सिर्फ स्कूक बॉन्ड समझे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वो कौन से बैंक है जिनकी चांदी कराई गई, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त जो खारिज कर दी गई है, इससे मुताल्लिक भी आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे उन बैंकों की जिनकी चांदी हो गई है। क्लासा साहब, ये बड़े इसमें इंटरेस्टिंग बताया गया है आमिर साहब, 2-4 क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको ना इस्लामिक स्कूक बांड का, अब पता पाकिस्तान में मतलब बैंकर्स जो है, अब ये तस्वीर देने की कोशिश की है कि यहाँ पे इस्लामी बैंक का भी हम सुनते हैं, दीगर चीज़ें। इसमें एक मज़े की ना क्लास है, ये जो इन्होंने आज एग्रीमेंट किए, जिनको खुफिया रखे भी, अगर आपको कुछ छुपाने को नहीं है
तो क्यों आप इनको क्लासेस को, चीज़ों को खुफिया रख रहे हैं? फिर लोगों को एतमाद में लें कि हमारे मसाइल हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं और ये टर्म एंड कंडीशन हम ले रहे हैं। उसमें उनका प्रॉफिट मार्कअप, वो अब इसको मार्कअप नहीं कहते। अब ज़रा देखें ना कैसे हमने खूबसूरती से हमारे साथ ड्राफ्ट किए हैं, लफ्ज़ किए हुए हैं कि मार्कअप हमने नहीं कहना, हमने प्रॉफिट कहना है और बला बला और इस तरह की चीज़ें जो मैं उसमें उनके डिटेल में नहीं जा रहा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप पेमेंट करने में डिले करेंगे तो यूजुअली तो होता है ना कि आप पे जुर्माना होगा या आप पे मार्कअप लगेगा, उसके लिए टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। वो क्या है? वो है कि आप ना उसको चैरिटी करेंगे, चैरिटी करके हमें देंगे ताकि वो इस्लामिक नजर आए। क्या बात है। ये क्लास है बकायदा इसमें कि अगर हमारे ऊपर जब हम लेट हो गए तो चैरिटी होगी ताकि लोग समझे इस्लामिक हो रहे, क्योंकि चैरिटी का लफ्ज आ गया। ये है फ़र्क, ज़रा ये पूरी कौम को समझाना था। इस्लामिक बैंकिंग में और कमर्शियल बैंकिंग में सिर्फ चैरिटी का फ़र्क है। आप सूद देते हैं, वहाँ पे ये प्रॉफिट लेते हैं, आप वहाँ पे आप उस पर लेट पेमेंट पे जुर्माने देते हैं, यहाँ पे चैरिटी, ये चैरिटी होती है। सो ये ज़रा कौम उस पर तसल्ली रखे कि ये कोई गैर इस्लामी काम नहीं हो रहा। ये आराम से पैसे यहाँ से रिकवर कर सकते थे। वो कह क्या रहे हैं कि हमने कैपेसिटी भी चार्जेस देने हैं इनको IPPs के। वो भाई हमसे आप बिल्स लेते हैं, पैसे वो किधर जा रहा है? पैसा हमें मुझे समझ, आप जरा बताएं कि वो पैसा जा किधर रहा है? कारपोरेट सेक्टर आपको लूटता जा रहा है ना। एंग्रो से आपने पैसे निकलवाए हैं, ना आपने वहां से फौजी फर्टिलाइजर से निकलवाए हैं, ना आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जुर्माने लेते हैं। अटॉर्नी जनरल को आपने कभी नहीं कहा, चीफ जस्टिस साहब को लिखें, अदालतों से बात करें कि स्टे क्यों दिए हुए आपने। एक मीटिंग असद उमर ने आज तक नहीं की अटॉर्नी जनरल के साथ कि ये पैसे हमारे रिलीज करवाएं, जुर्माने रिकवर करवाएं, ताकि कम से कम लोन लेना पड़े। उनको नहीं छेड़ते जो बड़ा पाकिस्तान का कारपोरेट यहाँ पे वो सेक्टर है। ये आमिर साहब जहां से डार साहब छोड़ गए थे वहां से काम असद उमर के मुताबिक जो आपने पिक्चर की पिक्चर पेश की है ना, उससे भी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है। मैं डराना नहीं चाहता, मगर ये मेरी पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट से 2-4 में जब आपने ये बताया ना, उनसे बात की है, इंक्लूडिंग डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो है, उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी सूरत हाल और लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस्लामिक बैंक के जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर वो जी कि सूद नहीं होता, तो मार्कअप नहीं होता, तो मगर प्लेज करवानी पड़ती है। प्लेज करवाने का प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी अब रह ही नहीं गई बड़ी जो कि ऑलरेडी साग डार साहब ने प्लेज ना करवाई हो। ये 2-4-5 रह गई हुई हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे आपकी पेमेंट रुक जाएगी तो वहाँ पे दूसरी दफ़ा तो होता है ना कि वो दोबारा राइट ऑफ भी होता है, आप उसको रीनेगोशिएट भी कर लेते हैं, कोई तरीका करते हैं। इधर सीधा प्लेज, ये गिरवी जब माल रखवाया जाता है, गिरवी माल को बेचना पड़ता है। तो इमेजिन करें वो कितना बड़ा क्राइसिस होगा कि अगर ये कराची का एयरपोर्ट जो है उसकी नीलामी हो रही हो और उसके भी डॉलर्स में पैसे देने हैं, वो डॉलर कहाँ से आएंगे? एक अलग सवाल है। मैंने जो पता किया है, जो अंडरस्टैंड किया है कि करने क्यों जा रहे हैं, अमंग अदर थिंग्स जो है वो ये है कि इस वक्त मार्केट में जो है ना, इनको प्रॉब्लम जो आ रही है, तकरीबन ये सऊदी अरेबिया से, UAE से जितने भी डॉलर्स आए हैं, वो इस वक्त मुंह इतना खुला हुआ है इकोनॉमी का, वो जूं जाते हैं अंदर जाके गायब हो जाते हैं सारे। तो सारे पैसे लेने के बावजूद UAE से, फ्रेंडली कंट्री से, सऊदी अरेबिया से 1 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन जो इस तरह के सारे डिपॉजिट्स आए हैं, 8.6 बिलियन का अभी भी शॉर्टफॉल है, अभी भी कमी है, फौरी जो इनको पैसे चाहिए। और मार्केट में कमर्शियल में अगर ये लेने जाएं तो वो कह रहे हैं जी इनको डबल डिजिट्स पे मार्कअप मिलेगा, क्योंकि जो रेटिंग्स आई हैं, फिंच वालों ने बड़ी आगे सख्त किस्म के मार्क्स दिए हैं, फिर मूडीज़ का मूड भी ठीक नहीं है। तो अगर ये कमर्शियल मार्केट से लेने जाएं तो इनको डबल डिजिट के अंदर जो ना मार्कअप ऑफर हो रहा है। तो ये एक तरीका निकाला गया, मगर अगेन डेंजरस है कि ले तो आप रहे हैं, वो कैसे करेंगे? तो दूसरा इसका क्लास साहब जो आ जाता है कि प्रॉब्लम एक जो और इससे ख़तरनाक बात वो ये है कि हमारा जो रेगुलर डोनर्स होते थे, एशिया बैंक, फलाना, वो इस फ्रेंडली कंट्री से तो पैसे निकलवा रहे हैं, उनसे पैसे बहुत कम हो गए हैं। फॉर एग्जांपल हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि $10 बिलियन आएगा, टू बी एग्जैक्ट $10.27 बिलियन आना था, जो कि हमें 3 महीने में सिर्फ 2.3 आया है, बहुत ही कम। जो कि जो पिछले साल का मुकाबला करें तो 7% लेस है। सो वो एक फ्रेंडली कंपनी से तो आप क्रेडिट ले लें जी, हम पैसे सऊदी अरेबिया से, UAE से निकलवा लिए, पर जो रेगुलर डोनर्स हैं हमारे, वो पीछे से बैकआउट कर रहे हैं, जो कि अगेन ख़तरनाक बात है। मसला ये है कि हमारी जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो हमारा ये मसला हल नहीं होता। और मैंने और आपने यहाँ इस प्रोग्राम में हमने ये पॉइंट रेज़ किया था कि असद उमर साहब ने जो हमें फिगर्स दिए थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स 5.5% बढ़ गई,
बाद में स्टेट बैंक की जब आई, ये स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट के फिगर्स दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी 0.1% है। तो असद उमर साहब का मुझे फिर ये मैसेज आया कि उन्होंने कहा जी बात ये है कि ये क्योंकि आजकल डिवैल्यूएशन बड़ी हो रही है, तो वो जो एक्सपोर्टर होता है उसके पास ये गुंजाइश होती है 180 दिन तक जो है ना अपने पैसे यहाँ ना लाए, और वो इस वजह से जो है रिकॉर्ड के ऊपर वो चीज़ें दुरुस्त है, मगर पैसे आने में डिले है। मगर वो डिले क्यों है क्लास साहब, ये आपने उस दिन बात की थी, ये क्विकली मैं कह दूं कि वो डिले आ क्यों रही है। उन्होंने कहा जी डिले इसलिए आ रही है, एक्सपोर्टर जो है ना अपने जो रिटर्न्स है अल्टीमेटली लाने हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने खुद इशारे दे दिए हैं कि और डिवैल्यूएशन पॉसिबल है, ये डॉलर और जो है ऊपर जा सकता है, रुपया और नीचे आ सकता है। तो वो कह रहे हैं जितनी गुंजाइश है 2, 4, 5 महीने जो है 6 महीने 180 दिन तक वो रख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम दिन बाहर रख लें, ये जितनी डिवैल्यूएशन करा लें। तो खुद ये इनका क्राइसिस ये क्रिएट किया गया है कि ये इस तरह के जब इशारे दे देते हैं कि डिवैल्यूएशन और होगी तो वो एक्सपोर्टर रिलक्टेंट हो जाता है। लास्टली मैं ये कह दूं कि इसमें हम ये उम्मीद कर रहे थे ये पैसा जा किधर है, ये जा रहा है आईपीपीज को, वो तो कर रहे हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि जो आपने क्या कि आईपीपीज को जो पहले 480 बिलियन दिए थे उसका कोई हिसाब नहीं है, ये मजीद उनको पैसे दे रहे हैं, और डिस्कोस जो हैं जिनको ये पैसे दे जा रहे हैं वो उनके लाइन लॉसेस आगे से और बढ़ते जा रहे हैं ये, और वो ना ये वहाँ पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ना ये इनएफिशिएंट जो प्लांट है उनको ठीक कर रहे हैं, फेज आउट कर रहे हैं, ना ये लाइन लॉसेस कंट्रोल कर रहे हैं। आम आदमी को गैस की लोड शेडिंग और बिजली की जो है ना वो चार्ज करी जा रहे हैं, वो पैकेज पैरेलल दिए बगैर पैसा लेके जो कि 1300 अरब रुपया सर्कुलर डेट बन गया, ये से 200 ये आपके 200 स्कूप बॉन्ड से करने हैं, 250 इन्होंने बजट में कहे हुए हैं, वो भी बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं जो प्रोमिसरी नोट्स कह रहे हैं। तो वो मिला जुला के कर्जा बढ़ जाएगा। चीज को ठीक नहीं करनी, मरीज को ठीक नहीं करना, उसको बाहर से फ्रूट खिला खिला के ना कर्जों का वो चढ़ाई जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कैसे हल करेंगे। उस पे आमिर साहब हम उस पे आसिया बीबी केस पे आ जाए जरा, कल तो उस पे तफसील से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, उस पर कल बात कर लेंगे। इस पे जरा इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि ये 200 बिलियन रुपीस जो है ना लोगों को बता दें, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है, ये बताना जरूरी है। आईपीपीस जिनको 480 अरब दिए उनको आना एक साइड से आना है, उनके मुंह में चला जाना है, उनके मुंह को लग चुका है लहू। 1350 देना है, 200 से फर्क नहीं पड़ेगा। 480 अरब रुपए का उन्होंने उस वक्त भी जब ऑडिट हुआ था 190 बिलियन रुपीस की आई थी कि ओवर पेमेंट की गई थी, जिसको इन्होंने कोई नहीं आके छेड़ा, ना इन्होंने आके उनको पकड़ने की कोशिश की है। सो वो कंपनीज, हमें ये बताया जाए, पाकिस्तान के अवाम वैसे तो खुश है माशाल्लाह, हमसे नाराज हैं, ये बताएं कि अवाम से तो आप बिल्स ले रहे हैं, मतलब जो बिजली मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे समय तो बिल देता हूं, बल्कि 2-4 गुना महंगी करके अभी आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। जो पाकिस्तानी अवाम से बिल आप ले रहे हैं वो पैसा कहां पे जा रहा है, इतना बड़ा गैप है। लाइन लॉसेस हमें समझ आती है रास्ते में खराब होगी। कोई प्लान हमारे साथ शेयर किया है उमर अयूब साहब ने या किसी और ने कि हमने यहाँ लाइन लॉसेस को आके ठीक करने के लिए कोई या ट्रांसमिशन लाइन ठीक ट्रांसमिशन लाइन जो नहीं है ना वो उन्होंने नहीं की, तो 200 बिलियन रुपए ये सीधा खुश हो जाए पाकिस्तान के आईपीपीस जो हैं, उन्होंने जिन इदारों को सप्लाई करते रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब हमें नहीं पता। एक ऑडिट हुआ था जिसमें उसमें मैसिव करप्शन आई थी, वो इदारे जिनको मेपको, लाहौर, आपका लेस्को, आपका पिशावर, पेपको, सारे वो उनके मास्टर बन गए, उन्होंने गिरवी रखवा लिया उनको। जो आईपीपी से जो बिजली फराहम करते हैं जिनको, उन्हीं को उन्होंने साहूकार की तरह वो गिरवी रखवा के अपना 200 रुपया तो दे दें, 250 रुपया आपने का बजट में देंगे, तो चांदी लगी हुई है सर यहाँ पे इन्वेस्टर की। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर के लिए कोई मुल्क हो सकता है सर? बिल्कुल सही है। अन्यवाह पैसा, अन्यवाह चीजें, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इवन जेली बिल्स पे, फोटो कॉपीज पे सागदार 480 रुपया दे गया और कोई आज उनको टच नहीं कर सकता। उन्होंने साहूकारों ने अपने दोबारा उन्होंने पकड़ लिया, उनको जिनको को, पेपको को, मेपको को, लेस्को को, वो उनके मालिक बन बैठे हैं। चलिए, इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।